एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। आज है 21 मार्च और आज मेरे हबी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जैसे कि आप आगे देख ही लेंगे। तो आई थॉट कि मैं क्यों ना व्लॉग में शूट करूं। तो अभी हम ऑन द वे हैं, जस्ट अबाउट टू रीच द कॉलेज। वंस एक बार हम जब कॉलेज रीच पहुंच जाएंगे, मतलब देन आई विल शो यू दैट व्हाट विल हैपन देयर एंड आई विश a very good luck to my hubby, and basically it's a really great day and great opportunity for us, especially for my husband. So we are just hope for the best and waiting for the final, you know, I mean what to say, let's get started. एंड तक vlog तक को ज़रूर देख लीजिएगा गाइज, और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी आप लोग आगे जाके समझ जाएंगे। तो stay tuned। कह देंगे किस पर्पज से, कैसे पता लगेगा? सिक्योरिटी से। सो गाइज अब हम लोग पहुंच गए हैं इन्वर्टिस कॉलेज। मेरे हबी बस गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। देन अभी हम लोग जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, और आप देख सकते हैं अभी हम कॉलेज अब बस पहुंचे थे, और अब हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में। फिर सर हमें आएंगे रिसीव करने के लिए, तभी हम जाएंगे अपने सेमिनार हॉल में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे का। मंगलम करो दशा मंगलम पुण्यकांक्षा मंगलास्तम हरि सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं गौरी नारायण नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवामी सहितम नमामि। बोले शंकर भगवान की। And our special guests who have been invited for the invited guest lecture, Mr. Durgesh Kumar Shankar sir and ma'am as well. Welcome both of you here. Thank you so much, ma'am. To begin the session, we start with lamp lighting. So I invite all the teachers and VC sir for the lamp lighting. लाइट जरा जरा वो भी लाइट होगी। बच्चे के पास कैंडल नहीं ऊपर वाली लगाई तो नीचे आ जाती है नहीं सर। अरे यार इसी को बराबर लगाना पड़ेगा, बार बार किसी को लगाना पड़ेगा। Bareilly. Sir has a profound experience of industrial exposure and has around 8 years of expertise. He has been working as a profound eminent industrialist as a person for many industries as well. So sir has a profound experience of industries. I request our VC sir, Professor Vaidya Sarya, to welcome sir with a token of gratitude. जरा ऊंचा तालियां आनी चाहिए। We are sitting
it's always a very good, to have a different kind of exposure, because your teachers teach you as per the syllabus. But if somebody, especially from industry, he will tell you how you use it at the actual platform, because they are using your knowledge to develop products. So there you can really, it also makes the things interesting. My dear friends, you know that you are the prosperity of the nation. And दूसरा एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि हमारे यंगस्टर बीटेक एमटेक करके बीएससी एमएससी करके किधर जाए, क्या प्रायोरिटी हो। तो दिनेश सर और पंकज सर ने गहन चिंतन किया कि सर हमें एकेडमिक इंटरफेस और इंडस्ट्री एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। वाइस चांसलर सर ने, रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर ने कहा कि वी हैव टू ट्राई मेक ए सिंसियर एफर्ट फॉर द वीकली 1 या 2 लेक्चर होने चाहिए। तो इस सीरीज में हम आपको सीरीज ऑफ लेक्चर खास करके मैं आपको ये सेशन के थ्रू आपके एकेडमिक से इंडस्ट्रियल नॉलेज को डेवलप करूंगा, और जो सब बात कर रहे थे जिस तरीके से जो एक इंडस्ट्रियल ब्रिज, इंडस्ट्रियल और एकेडमिक के बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को और ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि आप में से किसी एक की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट भी बने, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इन फूड इंडस्ट्री ये सेशन हम 2 पार्ट्स में अलग अलग कंप्लीट करेंगे। पहला चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और दूसरे पार्ट में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आपको इंडस्ट्री में जाना कहाँ है, किस फील्ड में जाना है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें क्या काम होता है। उसके बाद मैं किसी एक फूड क्रॉप, जैसे सर बात कर रहे थे ऑयल इंडस्ट्री की, मैं बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री से हूँ, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ऑयल इंडस्ट्री में है, तो मैं ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिफाइन करूंगा, जिसमें ऑयल एंड फार्मर एग्रीकल्चर से स्टार्ट होके आपके किचन में कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम समझते हैं फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। आप में से कोई है जो फूड प्रोसेसिंग को डिफाइन करे? स्लाइड में लिखा हुआ है, उसके बाद भी अपने शब्दों में फूड प्रोसेसिंग को कोई डिफाइन करे। यस बिल्कुल एग्जैक्टली होगी नहीं। पहले ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौती थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कंट्री है। यहाँ पे लोग देसी खाना पसंद करते हैं, इसीलिए आप पतंजलि को एकदम बहुत ज्यादा हाइक मिली। उसका कारण सिर्फ यही था क्योंकि इंडिया में लोग देसी को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 और जो जिस तरीके से लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सरकार फूड प्रोसेसिंग में खास तौर से इसीलिए ज्यादा जोर दे रही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फूड प्रोसेसिंग में ही है, और इसको आप वेरी स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये सेशन यहाँ पे जो करने आया हूँ, उसका मेन प्रोसेस ये है कि मैं आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करूँ। मैं ये कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरीके से फूड प्रोसेसिंग को समझें और कुछ अपना क्रिएटिविटी इसके अंदर। इंडिया की जीडीपी का 16% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। अगर हम एग्रीकल्चर को किसी तरीके से बढ़ा दें, किसानों की आय को बढ़ा दें, या फिर एग्रीकल्चर से होने वाले प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियलाइज कर दें, तो इंडियन जीडीपी में नो डाउट कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। जो फूड प्रोसेस्ड किए जाते हैं उनको बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी फूड, राइस, शुगर, एडिबल ऑयल एंड फ्लोर मिल। ये प्राइमरी फूड इसलिए है क्योंकि ये वो फूड है जिनको हम बिना प्रोसेस। सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग होती है जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी मीट, पोल्ट्री, मरीन, ग्रेन एंड पल्सेस। ये वो फूड है जिनका जरूरी नहीं है कि हम प्रोसेस करें, ये जरूरी नहीं है प्रोसेस। यूनिट भी इतने नहीं थे, और अभी तो पैक करने की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। अभी हम जो प्रोडक्ट निकला है रॉ प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाता था विद इन 2 to 3 आवर। लुई पास्चर ने एक पास्चराइजेशन मेथड दिया
जिसके अकॉर्डिंग दूध को अगर बॉईल कर लें तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होती हैं वो किल हो जाती हैं फॉर नेक्स्ट टू लगभग 7 to 8 आवर, और वो दूध खराब नहीं होता है। इस तरीके से आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, कुछ ऐसा नया सोचें जिससे दूध की सेल्फ लाइफ। प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है क्लीनिंग, कटिंग और सॉर्टिंग। ये वो प्रोसेसिंग है जो फार्मर्स करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे अपने यहाँ, वहां भी करते हैं, या फिर स्मॉल स्केल या फिर माइक्रो स्केल पे जो प्रोसेसर हैं वो इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें क्लीनिंग होती है, कटिंग होती है, सॉर्टिंग होती है। और सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग आपका होता है पल्प, फ्लेक्स, पेस्ट, फ्रोजन, डिकेड, कैंड। मतलब ये है कि अगर आपने प्रोडक्ट निकाल कोई भी फ्रूट वेजिटेबल पेड़ से तोड़ा, उसको क्लीन किया, कट किया, सॉर्ट किया और सॉर्ट करके पैक कर दिया। पैक करके उसके दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट वो ह्यूमन कंजप्शन या फिर एनिमल कंजप्शन में डायरेक्ट जाए, और दूसरा ऑप्शन है उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाए, फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग मतलब ये है कि एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज होगा और उसको एक नए प्रोडक्ट में डेवलप किया जाएगा, जिससे वो मार्केटेबल होगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फ्रूट है और वेजिटेबल है जिसको फ्लेक्स और ड्रिंक्स वगैरह ये सब बनाते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस फ्रूट से, वेजिटेबल से प्राइमरी प्रोसेसिंग या सेकेंडरी प्रोसेसिंग या टर्सरी प्रोसेसिंग में कुछ एडिशनल कर सकते हैं अपनी तरफ से। यह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फूड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। मैं बार बार ये इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप नए हैं, इसमें नया सोच सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। वो इंसान जो किसी भी चीज में एक्सपीरियंस होता है पहले से, जिसको अनुभव होता है, वो पुरानी चीजों को, ये पाया गया है, एक बहुत बड़े सर्वे ने ये रिजल्ट निकाल के दिया है कि जो लोग पहले से एक्सपीरियंस होते हैं वो उन चीजों को मेंटेन करके रखते हैं, उन चीजों को मेंटेन बना के रखते हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत एडिशन उसमें कर दें। लेकिन आप जैसे लोग जो नए हैं, जिनका माइंड एकदम बिल्कुल अभी इस फील्ड में है नहीं, इन सब किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, नया वही कर सकते हैं। डिजास्टर चेंज आप लोग ही लाते हैं। जिनके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है ना, वही कुछ नया और खुरापाती सोचता है और उसको फिर इंप्लीमेंट करता है। फूड हो या माइक्रो फूड हो, हम लोग बेस्ड हो गए कि हमारे आसपास कुछ ऐसा हो जिससे हमें ये प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो तीनों फूड मिल जाए और हमारा जीवन चलता रहे। क्योंकि बाहर से फूड आ नहीं पा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद पड़ा था, इंपोर्ट हो नहीं रहा था, मार्केटिंग भी हो नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड हो गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने साधन चलते हैं वो है, लेकिन इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपना लॉजिस्टिक कंपनी डेवलप, विटामिन ए, फोर्टिफाइड विटामिन बी, A+, B+, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। उन्होंने फोर्टिफाइड किया विटामिन ए से, विटामिन बी से, और उसकी हल्की सी कॉस्ट बढ़ा दी। या फिर कोविड-19 का उन्होंने एक तरीके से फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि लोग इम्यूनिटी पे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन उन्होंने उसमें लिखा फोर्टिफाइड प्रोडक्ट। अब कोई भी, हम और आप कोई भी अगर शॉप पे पहुंचेंगे देखेंगे अच्छा ये फोर्टिफाइड है, इसमें विटामिन ए और विटामिन बी एक्स्ट्रा है, उसको लोग जल्दी पकड़ेंगे। तो ये एक अप्रोच थी जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया। आप भी इस टाइप की कोई अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। या बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी फोर्टिफाइड नहीं है, उन प्रोडक्टों को आप लीजिए एज ए रॉ मटेरियल, आप उसको यूज करिए और उसको फोर्टिफाइड करिए, और फोर्टिफाइड करके दोबारा अपनी पैकिंग लगा के उसको मार्केट में सेल कर दीजिए। हेल्पफुल होंगे। खास तौर से ये स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनाई गई है। जो नए लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनको डेवलप करने के लिए, या वो लोग जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिन्होंने इंडस्ट्री कुछ अपने घर में या कुछ फॉर्म बनाए हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं बट वो सर्टिफाइड नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए, और टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑयल के केसेस में, आपको बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑयल को
डिओड्राइज किया जाए, एक प्रोसेस होता है डिओड्राइजर, मैं आगे बात करूंगा इसमें क्योंकि ऑयल की प्रोसेस शुरू से हुई, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन का जवाब यहीं पे दे देता हूँ. आई डोंट एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज पॉसिबल, आई वांट टू डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन. आप शायद जानते होंगे इनको, इलॉन मस्क, सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी. इनकी ये थॉट प्रोसेस मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा. ये थॉट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो सबके जहन में होना चाहिए. ये इंसान की और मतलब इंसान का जो सोचने का तरीका होता है उसको टोटली चेंज कर देते हैं. क्या पॉसिबल है उस पर काम मत करो, काम उस पर करो जिसकी नीड है. किसकी नीड है? नीड है फूड प्रोसेसिंग की. थैंक यू सो मच. Very thankful to sir and ma'am, both of you, for delivering such a knowledgeable lecture. Thank you so much, sir, Thank you. and accepting our invitation wholeheartedly. Definitely, our students have listened to the lecture very keenly, and they are very much getting exposed gradually to the industrial exposure. So, thank you so much, sir. Now, I request Shashank sir to say. तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ, विभाग की तरफ से, अपने तहे दिल से और आपकी तरफ से इस निवेदन के साथ कि जल्दी हम आपको एक्सपर्टी लेक्चर के लिए बुलाएंगे, क्योंकि एक तो जनरल टॉक हो गई और चूंकि हम उनके गार्जियन हैं तो हमें चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद एक एंटरप्रेन्योर ग्रुप में मार्केट में आए. और ये बड़ी खुशी है कि आपने हमारे एक फोन कॉल पर मेरा एक्सेप्टेंस लिया और विभाग की तरफ से जो इनिशिएटिव जारी किया गया है उसमें हम चाहते हैं कि आप जैसे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो उनका पूरा अनुभव और उनका पूरा एक रोड मैप हमारे बच्चों को मिले. हम लोग के दौर में या जैसे पन्नगर से मैम आई हैं, असल मैम हैं, एक एकेडमिक इंटरफेस एक्सचेंज कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा. और आज के दौर में भारत में बायोटेक प्रोफेशनल्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेटाबेस एनालिसिस और कोविड के बाद वैक्सीन डेवलपमेंट, R&D, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही. तो एक बार पुनः मैं विश्वविद्यालय परिवार, विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो डॉक्टर पंकज राय सर की PhD स्टूडेंट हैं, ज्योति उपाध्याय जी, और उसमें को गाइड हम भी हैं डॉक्टर शशांक उपाध्याय जी, और हमारे सारे विभाग के असल मैम. मैं आपको बताऊं कि जब आपका प्रोग्राम कंफर्म हुआ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो फेसबुक पे चलने लगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी टीम है. तो असल मैम, मनाली मैम, ऋचा मैम और राधिका मैम के लिए मैं कैसे शुक्रगुजार हूँ. इतनी खूबसूरत फोटो आपकी अभी यहाँ डेवलप हुई है और मैं दोनों लोगों से, असल मैम से, दिनेश सर से और राधिका मैम से गुजारिश करूँगा कि इन्हें दैट इज टोकन ऑफ लव फ्रॉम इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, वो आपको गिफ्ट करें. स्वागत है मैम. थैंक यू. फोटो ले लो भाई. दिनेश सर, मैम आ जाओ प्लीज. पंकज सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अरे भैया अतुलित बलधामा में सर भैया प्लीज आइए. जिससे मैम प्लीज आ जाओ. जोरदार तालियां आनी चाहिए, फिर जल्दी लेकर चलाएं. अब गाइस हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए. गाइस, सो अभी हम लोग निकल गए हैं कॉलेज से. आज का हमारा सेशन कंप्लीट रहा. तो मैं अपने हस्बैंड से पूछना चाहूंगी कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा. कैसा लग रहा है तुम्हें अभी?
मेरे कॉलेज में जाकर एज अ गेस्ट लेक्चर बनकर लेक्चर देकर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रियली गाइज आई शिवम का घर ही। हाँ शिवम का घर ही। अच्छा, हाँ मैं समझ गई थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इवन मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी या फिर अपने मुझे स्पेशल इनविटेशन आया है इसलिए था, बीइंग हिज वाइफ और एज वेल एज आई एम ऑल्सो अ PhD स्टूडेंट हेयर इन दिस कॉलेज। तो मैं PhD भी यहाँ से परस्यू कर रही हूँ, प्लस मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एज अ गेस्ट लेक्चर बुलाया गया, तो स्पेशली सर ने मुझे बुलाया था कि ज्योति को भी साथ में लेके आना। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ की सारी फैकल्टी इतनी अच्छी है, आई हैव नो वर्ड्स। एज सच कुछ चिट चैट वाला तो वीडियो मैंने शायद शूट नहीं किया, बट हमने साथ में लंच किया था, तो उसका जो मैंने फोटोज दिए हैं वो फोटोज मैं डाल दूंगी इससे पहले या फिर इसके बाद जो भी होगा। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा गया आज का दिन, और मेरे हस्बैंड का सेशन भी बहुत अच्छा गया। फीडबैक मिला है हमें कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, वो सब इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडस्ट्री में, कि वो इन फ्यूचर हम लोगों को पता नहीं होता कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बीएससी कर लिया माइक्रो से, बायोटेक से, फिर एमएससी कर लिया, बीएससी बायोटेक या एमएससी बायोटेक माइक्रो से, बट हमें ये नहीं पता था कि इन फ्यूचर हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हमारे मतलब आगे इन फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे इन्होंने बेसिकली आज ब्रीफ किया, सेशन दिया, और सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, बिकॉज बहुत ही अच्छा दिया। इवन बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत इसलिए नहीं कि वो मेरा हस्बैंड है, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी बनाई थी। सुबह 4 बजे तक जाग के, लाइक रात में बैठे थे ये बनाने के लिए, और सुबह 4 बजे तक जाग के इन्होंने एक स्लाइड खुद से बनाई, पूरी प्रेजेंटेशन खुद से ही रेडी किया इन्होंने। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और या गाइस, सो आई होप आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा होगा। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। क्या हुआ? सो यार गाइज, अभी हम लोग हैं यहाँ पे RTO ऑफिस है। RTO ऑफिस में मेरे हस्बैंड गए हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह उनको बनवाना था, दैट्स वाई। तो मैंने सोचा कि अब वो चले जाते हैं, ऑलरेडी बहुत धूप हो रहा है तो मैं यहीं बैठती हूँ। बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ। यहाँ पे जो डीन सर हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। डीन सर भी आए थे, वाइस चांसलर सर भी आए थे, जिन्होंने आपने देखा भी होगा वीडियो में, वाइस चांसलर सर ने ही हमें ड्रॉप किया था। इवन वो भी हमारे साथ गए थे, सेमिनार हॉल तक साथ में लेकर गए थे हमें अपनी कार में। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा सारा आज का डे, और बहुत ही अच्छा फैकल्टी है यहाँ पे, बहुत अच्छे, तो मेरे पास शब्द नहीं है। स्पेशल थैंक्स, आई रिपीट अगेन, अ स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर शशांक सर, डॉक्टर पंकज सर फॉर having me here and giving this great opportunity to my husband first of all, and really it was a great experience, and being a student of this college and being a scholar, मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि थैंक गॉड कि मैं यहाँ से अपना आगे का फ्यूचर का पढ़ाई कर रही हूँ, और होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर एंड एवरीथिंग विल बी गुड एज अब तक होती भी आई है जैसे कि। और स्पेशल थैंक्स मैं अगेन बोलूँगी टू अशल मैम, टू मनाली मैम, टू रिचा मैम। They are like faculty, but they treat us like we are good friends. All the faculty of Invertis University here, and it was really great day for us. Yeah guys, anyways, हो गया फिलहाल बहुत अच्छा गया आज का दिन। तो आज का व्लॉग मैं यही फिनिश कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द व्लॉग, इट्स अबाउट द इवेंट वी वर जस्ट वांट टू शेयर। अदरवाइज हम घर पे जाकर कुछ करने वाले नहीं है। मैं हाफ डे की लीव लेके आई थी आज, बट अनफॉर्चुनेट मेरा फुल डे ही चला गया एज यूजुअल, बिकॉज कॉलेज में आओ तो टाइम तो लगता ही है। बहुत अच्छा इनका गया प्रेजेंटेशन, दैन आफ्टर हमारा लंच हुआ तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज का मेरा फुल डे हो गया, और हबी का तो फुल डे हो ही गया था बाई डिफ़ॉल्ट। तो या it was a really great day, and hope you guys enjoy this vlog and this live clips, छोटे छोटे जो मैंने शूट किया था अपने हस्बैंड का क्लिप्स, वो भी आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। पूरा तो मैं शूट नहीं कर सकती थी, आफ्टर ऑल देखिए आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही लंबा रहा है ये सेशन। आई थिंक 2 आवर्स तक चला है इनका प्रेजेंटेशन, तो इतना लंबा तो शूट करना बट ऑब्वियस पॉसिबल नहीं था मेरे लिए।
तो दैट्स वाई, बट जितना भी मैं शूट कर पाई हूँ उतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत अच्छे से ब्रीफ किया उन्होंने। सो या गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपको ये लुक, ये सब कुछ कैसा लगा। या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। सो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। तो एक तो ये मिला है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फ़ोटो फ्रेम। ये पिक्चर उनका आज का ही पिक्चर है, जो कि मतलब रैंडम क्लिक किया था वहीं पे ही, और फिर इमीडिएट ये पिक क्लिक करके ये आज का ही पिक उन्होंने फ्रेम करके दिया है। अगेन दिस इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की तरफ से okay. So again it's a perfume here. Look at this. Okay, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो ये एक डायरी 2021 का। इन्वर्टिस कैलेंडर 2021 वार्म न्यू ईयर वेलकम। Okay, so we have this beautiful calendar. Look at this. And today is 22nd March. This is the day today. So I hope guys आपको ये सारे गिफ्ट्स पसंद आए होंगे।